अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयुष्मान, तुम यहीं हो? थैंक गॉड आयुष्मान तुम ठीक हो, लेकिन थे कहाँ इतने दिनों से? इस गहना ने तुम्हें किडनैप करके यहाँ पर छुपा के रखा था ना? नहीं आलिया, गहना मुझे किडनैप क्यों करेगी? क्यों नहीं? हमने इससे तुम्हारे बारे में पूछा, लेकिन इसने मौका ढूंढा और वहां से भागकर चली गई, है ना? तुम्हें इसे बचाने की जरूरत नहीं है। पिछली बार तो ये बच गई, लेकिन इस बार तो इसे लंबी जेल करवाऊंगी। आलिया, जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। अरे बल्कि मैं तो तुम लोगों को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंचा हूँ। अभी तो उतरा मैं गाड़ी से, देखा ना तुम लोगों ने, जब तुम आए मैं कैब से उतरा। भाई साहब आप जाइए। अरे लेकिन अरे मैंने कहा ना जाइए। पर आपको तो हमने अरे मैंने कहा ना आप जाइए, अब इसके आगे और कहीं नहीं जाना है। आप ईशान पैसे दे। ये लीजिए भैया। ये लीजिए, जाइए। ठीक है। आयुष बेटा, 2 दिन से तुम गायब थे, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। हाँ, और तुम्हारा फोन तो मैंने अपनी गाड़ी में देखा था, वो वहां कैसे आ गया था? आयुष्मान का फोन, वो भी मेरी गाड़ी में। मेरा फोन? हाँ। अरे नहीं नहीं, मेरा फोन कैसे हो सकता है? तुम्हें ना टेंशन में कोई गलतफहमी हुई होगी। ये देखो, ये मेरा फोन तो ये रहा, मेरे पास है। हाँ, मैं भी ना टेंशन में, मेरा ना दिमाग काम करना ही बंद कर जाता है। बुआ जी, वो दरअसल मुझे एक पेशेंट को ट्रीट करने के लिए बनारस के पास एक छोटे से गांव में जाना पड़ा, और वहां पे लाइट भी नहीं थी, तो मेरा फोन ही डिस्चार्ज हो गया। किसी और का फोन भी नहीं मिला, इसलिए मैं आप सबसे बात नहीं कर पाया। और बुआ जी, इसमें इस गहना की कोई गलती नहीं है। डॉक्टर बाबू हमेशा हमारे रिश्तों की सच्चाई छुपाकर कुछ अलग ही बहाना बना देते हैं। मुझे तो पहले ही पता था कि मेरा बेटा है ना किसी जरूरी काम में फंस गया होगा, बेवजह हम लोग गहना पर शक कर रहे थे। कमला, इसकी ज्यादा वकालत करने की जरूरत नहीं है, समझी? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। पर ये लड़की कोई दूध की धुली हुई नहीं है। इसकी हरकतें ही ऐसे हैं कि हम मजबूर हो गए इस पर शक करने पर। तभी हमने तहकीकात करना जरूरी समझा। छोड़िए ना बुआ जी, अब आयुष्मान आ गया है और वो ठीक है, तो आई एम हैप्पी फॉर हिम। ये आलिया जी को बिल्कुल शर्म नहीं आती है का? ऐसे कैसे अपने जेठ जी को गले लगा रही है, और देवर जी भी कुछ बोल नहीं रहे। भोलेनाथ की कृपा है, हमरा आयुष ठीक है। चलो अब इस गांव में एक पल भी रुकने की जरूरत नहीं। सही बात, चलिए चलिए चलिए। जीजा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? भैया, जीजा जी का तो पूरा परिवार है यहाँ।
आप अभी ऐसे नहीं जा सकते जिया जी, पूरा रस्म बाकी है। जिया जी, आप दूर क्यों खड़े हैं? गले नहीं लगेंगे अपने साले से? मेरा पेशेंट है, इसके दिमाग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है और इसके परिवार में भी कोई नहीं है, तो जिससे मिलता है उससे रिश्ता बना लेता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये हमारा गांव है, हम गांव में नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? और अच्छा किए जिया जी, आप रस्म के लिए पूरे परिवार को बुला लिए और सब लोग आ भी गए। वो गहना की माई की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी तो उनको घर पहुंचाने गए थे, पर अब ठीक है वो, तो बाकी की रस्म घर पर सबके साथ ही करेंगे। चलिए। आयुष्मान, ये क्या कह रहे हैं? ये घर, रस्म, जीजा जी, ये सब क्या है? भोला, भाई तबीयत तो ठीक है ना? हाँ जी जी, भाई ने बताया था ना, ये उनका पेशेंट है, इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। अब क्या करे? भोला भैया दादी और माई को सच ना बता दे। अगर चाहती हो कि दोनों परिवार को हमारी शादी के बारे में ना पता लगे तो चुपचाप ये मरीज वाला नाटक खेलते रहना। हमरे भाई को दिमाग का मरीज बनाने की बात कर रहे हैं ये, खुद सच काहे नहीं बता देते सबको? ये क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं आप लोग? चलिए घर चलिए, सब रस्म करनी है अभी। अरे हम क्यों जाएंगे तुम्हारे घर और क्यों करेंगे रस्म तुम्हारे घर पर? अरे आप लोग जीजा जी के घर वाले हैं और आप लोगों का आना तो बहुत ही जरूरी है रस्म में, और रस्म आप लोग नहीं जीजा जी करेंगे। आखिर हमारी बहन गहना से शादी जो किए हैं, है ना जीजा जी? पागल है। तो ये गहना का भाई है? अरे बेटा, वो भोला भाई होगा। वैसे भी गांव में लोग ऐसे ही रिश्ते जोड़ते हैं एक दूसरे से। Oh God, इस गांव में कोई ऐसा भी है जिसका दिमाग सही जगह पे हो? भोला भैया, इन सबको शहर के लिए निकलना है, रस्म हम फिर कभी कर लेंगे। अरे नहीं गहना, पूरा परिवार पहली बार साथ आया है, हम ऐसे ही जाने नहीं देंगे। पूरा रस्म करवाकर और सबको खाना खिलाकर ही यहाँ से जाने देंगे। अरे भोला, सफर लंबा है और अगर देर हो गई तो रात हो जाएगी, फिर जाना मुश्किल हो जाएगा। आप सबको चलना ही पड़ेगा, और अगर आप लोगों को शहर जाना है तो हमें लाख के ऊपर से गुजर कर जाना होगा। अरे भोला, भोला भैया, अरे भोला क्या कर रहे हो? उठ जाओ ना। नहीं जिया जी, अब हम किसी का कुछ बात नहीं सुनेंगे। जब तक आप लोग राजी नहीं होइएगा तब तक हम ना कुछ देखेंगे ना कुछ सुनेंगे। अब भैया जी नहीं सुनेंगे तो हम कैसे सुनेंगे? सच कहा था इसने, इसका दिमाग खराब है, पागल है एक नंबर का। आयुष्मान, ये क्या नया तमाशा है? ये तमाशा नहीं है, मेरा पेशेंट है। अरे इसे लगता है कि मेरी गहना से शादी हुई है, मैं उसका पति हूँ, इसीलिए जिद कर रहा है घर जाने के लिए। अरे आयुष, अगर इसे कोई रस्म करनी है कि गहना का पति था ना मंदिर में, उसके साथ रस्म उसम कर रहा था, उसके साथ करे, तुम्हारे पीछे काय पड़ा है? हाँ, और इसका दिमाग खराब है तो ये हमारा दिमाग क्यों खराब कर रहा है? और अगर ये तुम्हें अगर अपना जीजा जी समझ रहा है तो समझे, हम क्यों इसके झूठे रिश्तेदार बन के इसके घर पे जाएं? हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे इसे कहाँ समझ में आता है कि गहना का पति कौन है? कभी किसी को समझता है, कभी किसी को, अभी मुझे समझ रहा है, और इसीलिए मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, हमारे पति किसी काम से बाहर गए, वो नहीं आ पाएंगे। हे लड़की,
मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा पति आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, हम नहीं जाएंगे इसके साथ। आलिया, तुम तो जानती हो कि मेरे पेशेंट मेरे लिए कितने जरूरी हैं। अब इसकी तबीयत ठीक करने के लिए अगर ये नाटक करना पड़ेगा तो मैं ये नाटक जरूर करूंगा। और भाई ने तो कसम भी खाई है ना कि वो हमेशा मरीजों की मदद करेंगे। क्यों भाई? हाँ, खाइए। बुआ जी चलते हैं ना, चलिए प्लीज। बुआ जी, इसकी हालत तो देखिए। ठीक है, अब हमरा दिमाग मत खराब करो। तुम अपना डॉक्टर होने का फर्ज निभाना चाहते हो तो चलेंगे इसके घर, कर लेंगे हम हो एक नाटक। हाँ, और वैसे भी सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, बहुत तेज भूख भी लग रही है, चल के खाने ही खा लेंगे। वाह, बस यही देखना बाकी रह गया था कि एक चोरनी के घर पे जाके चोरी किया हुआ खाना भी खाना पड़ेगा। अब देखिए गहना, जेवर या जंजीर। दंगल प्ले पर टीवी से पहले।